अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसका असर भारत की क्रिप्टो पॉलिसी पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट में डिजिटल एसेट मार्केट क्लियरिटी एक्ट पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके बाद 15 सितंबर को इस बिल पर एक अहम प्रक्रियात्मक वोट का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल का मकसद अमेरिका में डिजिटल एसेट्स के लिए ज्यादा स्पष्ट नियम बनाना है। खास बात यह है कि इसमें SEC और CFTC के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने, अलग अलग डिजिटल एसेट की कैटेगरी तय करने और क्रिप्टो से जुड़े कारोबारियों के लिए नियम बनाने पर जोर दिया गया है। अब इसका कनेक्शन भारत से समझिए। भारत में डिजिटल और वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी VDA पर टैक्स लगाया जाता है और क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के दायरे में भी लाया गया है। लेकिन अभी तक क्रिप्टो जारी करने, उसी ट्रेडिंग मार्केट, इंटरमीडिएरी और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यापक कानून नहीं है। यही वजह है कि भारत की संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने भी गवर्नमेंट से VDA और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक उचित कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत की समीक्षा करने को कहा है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक व्यापक कानून नहीं बनता तब तक रेगुलेटर की निगरानी में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SROs के जरिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाए। अब सवाल है कि भारत के लिए अमेरिका का ये मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर दुनिया से सबसे बड़े वित्तीय बाजार में क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियम बनते हैं तो दूसरे देशों के लिए भी ये एक बेंचमार्क बन सकता है। इससे निवेशकों की सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण और टैक्स से जुड़े स्पष्टता पर बढ़ सकती है, जबकि Web3 और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में इनोवेशन को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारत के लिए चुनौती यही है कि क्रिप्टो पर नियंत्रण और इनोवेशन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में अगर भारत के स्पष्ट और व्यापक क्रिप्टो कानून लेकर आता है तो इसमें निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और डिजिटल एसेट सेक्टर को ज्यादा संगठित तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल सकता है।